काष्ठजिह्वा स्वामी देवतीर्थ। बनारस के राजा बलबंत सिंह का निधन हो चुका था। उनके उत्तराधिकार के दावेदार 3 व्यक्ति थे। बलवंत सिंह की पहली पत्नी की कन्या से उत्पन्न महिप नारायण सिंह, भतीजा मनिहार सिंह और दूसरी पत्नी से उत्पन्न चेत सिंह। इनमें मनिहार सिंह की दावेदारी सबसे सशक्त थी, क्योंकि महिप नारायण सिंह नाबालिग थे और चेत सिंह उस पत्नी के गर्भ से पैदा हुए थे जिसे मान्यता नहीं मिली थी। अपने छोटे भाई के पुत्र मनिहार सिंह को बलवंत बहुत मानते थे और अपने उत्तराधिकार के रूप में तैयार भी कर रहे थे। लेकिन बलवंत सिंह की मृत्यु के उपरांत जब मनिहार सिंह मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी मौका पाकर चेत सिंह ने बनारस की गद्दी पर अधिकार जमा लिया और मनिहार सिंह जान बचाकर भाग निकले। लेकिन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा अपदस्थ किए जाने के बाद चेत सिंह ने भागकर ग्वालियर नरेश माधोजी सिंधिया का आश्रय ग्रहण किया। इधर ताजपोशी के लिए महिप नारायण सिंह की तलाश होने लगी। घनघोर जंगल में एक प्राचीन मंदिर था। पीपल तथा वट की अनेक शाखाएं उसके भीतर उगाई थीं, जिससे उसमें लगे पत्थर भी जगह जगह से खिसक गए थे। चारों तरफ कांटे और झाड़ियां उगाई थीं। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि निकट अतीत में कोई मनुष्य इधर आया था। इसी टूटे फूटे मंदिर में छिपे थे महिप नारायण सिंह। ऐश्वर्य और वैभव त्याग कर इस भीड़ में छिपे महिप को रह रहकर घर की याद आ रही थी। लेकिन एक भय भी सता रहा था कि जब वे हेस्टिंग के हाथ में पड़ेंगे तो वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। लगता है नाना के वंश का समूल नाश करना चाहता है वह, इसलिए मेरी तलाश जोर शोर से हो रही है। महिप को जब यह सूचना मिली कि हेस्टिंग उनकी खोज में है, तभी उन्होंने अपना महल छोड़कर इस जंगल में स्थित सुनसान इस टूटे फूटे मंदिर में शरण ली। परंतु आज उनका चित्त और चंचल हो उठा था। कुछ ही देर पहले मुंशी कुंदन लाल गुप्त रूप से उनसे मिलने गए थे। यह अफवाह उन्हें सुना गए थे कि हेस्टिंग ने किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढ निकालने का ऐलान किया है। महिप नारायण काफी चिंतित हो उठे थे। एक ही सवाल उनके दिमाग में उठ रहा था कि क्या अंग्रेजों के हाथों फांसी पर लटकना ही उनकी नियति है। असुरक्षा की भावना से महिप यह स्थान त्याग कर और घने जंगल में प्रविष्ट हो गए। लगभग 1 कोस जाने के बाद उनका ध्यान एक बट वृक्ष के नीचे धूनी जमाए तपस्यारत एक साधु पर पड़ी। भारी जटाजूट वाले ध्यानस्थ साधु के शरीर में स्पंदन के कोई चिन्ह भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन शरीर स्वस्थ और सुंदर था। महिप चौंक कर खड़े हो गए। वे एकटक साधु को देखने लगे। सोचा कि भाग्यवश जब इस तपस्वी का दर्शन मिल ही गया है, तब आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद महात्मा ने आंखें खोली। महिप ने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तपस्वी ने कहा, बेटा कुछ चिंता मत करो, अंग्रेजों से काहे डरते हो। तुम्हारे लिए फांसी का फंदा नहीं, राज मुकुट ध्रुव निश्चित है। कल ही तुम उनसे मिलो। लेकिन महिप नारायण को सन्यासी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वे पसोपेश में पड़ गए। सन्यासी उनकी मन स्थिति को भांप गए। मुस्कुराते हुए बोले, देखो बेटा, तुम्हारे भविष्य का दृश्य अनायास ही मेरे मानस पटल पर अंकित हो उठा है। योगी का यह अतीन्द्रिय दर्शन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम कल ही अंग्रेजी राज के प्रतिनिधि के पास चले जाओ, इससे ही तुम्हारा भला होगा। महिप नारायण अब भय मुक्त थे। वे वापस लौट गए। 1782 ईस्वी में उनकी ताजपोशी हुई। अब वे काशी के राजाधिराज थे। महिप नारायण सिंह ने उन महात्मा का वास्तविक परिचय जानना चाहा। काशी के कई क्षेत्रों में खोजबीन के बाद पता चला कि साधु समाज में वे महात्मा आत्माराम तीर्थ के नाम से विख्यात थे। वे महाशक्तिधर थे। उनकी शिष्य मंडली में ही महान सिद्ध और ज्ञानी दंडी स्वामी भी थे। वे लंबे समय से उस घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। महिप नारायण सिंह लाभ लश्कर के साथ उस महात्मा के पास गए, प्रणाम किया, फिर कहा,
महाराज, आपके श्रीमुख की वाणी सत्य हुई। अंग्रेजी कंपनी ने मुझे राजगद्दी पर अधिष्ठित किया है। उस दिन आपका निर्देश नहीं मिला होता तो मुझे सर्वदा के लिए असहाय अवस्था में छिपकर ही रहना होता। इसलिए आज अपनी आंतरिक कृतज्ञता का ज्ञापन करने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही आपका आशीर्वाद एवं आश्रय पाने का भी इच्छुक हूँ। महप ने महात्मा जी से मंत्र दीक्षा लेकर तथा उन्हीं के आश्रित रहकर राजकाज चलाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु महात्मा जी ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं ग्रस्त मनुष्यों को दीक्षा नहीं देता। महप बार बार शिरदावनत होकर निवेदन करते रहे, प्रभु, आपकी दिव्य दृष्टि ने ही मुझे राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया है। इसी दिव्य दृष्टि के आश्रय में सदा जीवन काट देना चाहता हूँ। आपकी कृपा के बगैर मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। काशी के इस किशोर राजा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली, परंतु महात्मा मूर्तिवत बैठे रहे। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। हताश होकर महाराजा राजप्रसादा लौट आए, परंतु दीक्षा ग्रहण के संकल्प का उन्होंने सर्वदा त्याग नहीं किया। ठीक है, यदि महात्मा जी ने दीक्षा नहीं दी तो उन्हीं के किसी परम शिष्य को गुरु के रूप में वर्ण करेंगे। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि महात्मा जी के पटु और ज्ञानी शिष्य हैं दंडी स्वामी देवतीर्थ। सारे उत्तर भारत में उनकी ख्याति एक अपराज्य महावैदांतिक के रूप में थी। विलक्षण मेधा, प्रतिभा और तर्क शक्ति के अधिकारी थे, परंतु उनमें एक कमी यह थी कि वे विद्या मद में चूर होकर बिना विचार के ही अपनी इस शक्ति का उपयोग करते। अवसर मिलते ही वे विशिष्ट सन्यासियों, सिद्ध आचार्यों को वाक्युद्ध के लिए ललकार देते और उन्हें अनायास ही पराजित कर डालते। उनकी उस प्रवृत्ति की खबर गुरु महाराज को मिली। उन्होंने एक दिन अपने इस शिष्य को पास बुलाकर कहा, देवतीर्थ, तुम आत्मज्ञानी सन्यासी बनने के मार्ग से च्युत होकर डाकू बन गए हो। इस तरह साधु संत, भागवत रसिक, आचार्य गणों को निरर्थक घायल करते जा रहे हो। यह तो महापाप है। उसी दिन महात्मा जी ने अपने इस प्रिय शिष्य की जिह्वा रुद्ध कर डाली। तेज छुरी लेकर उन्होंने दंडी स्वामी की जिह्वा का अग्रभाग काट दिया और उसकी जगह एक काष्ठ निर्मित जिह्वा जोड़ दी। उसी समय से दंडी स्वामी देवतीर्थ जनसाधारण में काष्ठ जिह्वा स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने मौन धारण कर लिया, फिर घोर तपस्या में लीन हो गए। महातांत्रिक वेदांती का अनायासी रूपांतर हो गया। महप नारायण सिंह ने इन्हीं काष्ठ जिह्वा स्वामी को गुरु रूप में वर्ण करने का निश्चय किया। एक दिन वे इस मौनी आचार्य के समक्ष उपस्थित हुए और मंत्र दीक्षा की याचना की, किंतु मौनी स्वामी ने कमरे में खड़िया से लिखकर बताया कि बहिरंग जीवन के सारे संपर्क उन्होंने छोड़ दिए हैं, केवल अध्यात्म साधना में निमग्न रहने का संकल्प लिया है, इसलिए किसी का आचार्य बनने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर काशी नरेश महप नारायण फूट फूट कर रोने लगे। व्याकुल होकर उन्होंने कहा, प्रभु, आपके गुरु महाराज ने भी मुझे वापस लौटा दिया है, इसलिए मैंने संकल्प किया है, या तो आपसे दीक्षा मंत्र प्राप्त करूंगा या अपना यह पापी शरीर गंगा में विसर्जित कर दूंगा। महप नारायण के विलाप से काष्ठ जिह्वा स्वामी का अंतःकरण करुणा से भर उठा। महाराज को शांत करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें वे शिष्य के रूप में ग्रहण करेंगे। इस घटना के कई दिन बाद काष्ठ जिह्वा स्वामी अपने गुरुदेव के चरण दर्शन के लिए उनकी कुटिया पर गए। साधन भजन के लिए निर्देश प्राप्त करने के बाद उन्होंने निवेदन किया, काशी के महाराज बड़े सज्जन तथा भक्त हैं। मैंने उन्हें दीक्षा दान का वचन दिया है, इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। वृद्ध महात्मा गरज उठे, बोले, देवतीर्थ, यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर दीक्षा भी दोगे तो गृहस्थ को, भोग विलास में लिप्त राजा को, सर्वत्यागी निवृत्त मार्गी सन्यासी होते हुए भी तुम्हारी जघन्य प्रवृत्ति हो गई है। इस दीक्षा दान के बाद तुम पतित हो जाओगे। प्रभु, आपकी सारी बातें अक्षर से सत्य हैं, परंतु राजा की आर्त पुकार तथा रुदन देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। मैं उनको वचन दे चुका हूं,
उसकी रक्षा न कर पाने से असत्य भाषण का दोष मेरे ऊपर पड़ेगा। यह भी तो महापाप है। ठीक है बेटा, तुम जब वचन दे चुके हो तो उसका पालन अवश्य करो। महात्मा जी ने अनुमति दे दी। अब काष्ठजिह्वा स्वामी के समक्ष विकट समस्या थी। गृहस्थ और भोग विलासी व्यक्ति को वे दीक्षा देकर जो पाप करेंगे उसका प्रायश्चित कैसे होगा। वे रोते हुए गुरु के चरणों में गिर पड़े और कहा, इस पाप से उद्धार के लिए महाराज जो व्यवस्था देंगे उसे सुधार करेंगे। गुरु महाराज ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, बेटा देवतीर्थ, राजा महप नारायण के दीक्षा दान के संदर्भ में तुम्हारी करुणा अवश्य रही है, परंतु इसके अलावा तुम्हारे अंतर्मन में तुम्हारा सूक्ष्म अहम भी था। मन के अवचेतन अवस्था में आचार्यगिरी की इच्छा भी छिपी है। प्रायश्चित करके उसके मूल को सर्वथा विनष्ट कर डालो। प्रायश्चित की विधि मैं तुम्हें बताता हूं। अपने गले में एक काष्ठ फलक बांध लो, उस पर लिखो, आप लोग हमसे सुन लीजिए, दंडी स्वामी पतित है। काशी धाम में जितने भी मठ मंदिर अखाड़े इत्यादि हैं, सभी स्थानों पर जाकर दीन वेश में खड़े हो जाओ, नतमस्तक होकर, जिससे सभी के सामने तुम्हारी पाप कहानी प्रकाश में आए और उस पाप का मार्जन हो। एक दिन वाराणसी के राजमार्गों, गंगा के घाटों, मंदिर तथा मठों में अभूतपूर्व दृश्य दिखाई पड़ा। दिग्विजयी तर्कवेत्ता महावेदांती देवतीर्थ को काष्ठजिह्वा स्वामी बनाकर भी गुरु महाराज शांत नहीं हुए। आज फिर उन्हें जनसाधारण के समक्ष भेज रहे हैं, उनके द्वारा अपने पतित होने की घोषणा करवाने। सर्वजन श्रद्धेय महापुरुष काशीराज के गुरु काष्ठजिह्वा स्वामी की यह कैसी दुर्दशा है। जन जन में यह खबर फैल गई। आखिर किस पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं काष्ठजिह्वा स्वामी? लोग इस सवाल का उत्तर खोज रहे थे। उन्हें बताया जा रहा था, जिह्वा स्वामी का पाप सिर्फ यही था कि सारे सांसारिक माया मोह के बंधन तोड़ने के बावजूद उन्होंने भोग विलास में लिप्त एक गृहस्थ राजा को दीक्षा मंत्र का दान दिया था। इसी के कारण वे पतित हो गए थे। गुरु द्वारा निर्देशित प्रायश्चित करने के उपरांत काष्ठजिह्वा स्वामी हाथ जोड़कर अपने गुरु के समक्ष उपस्थित हुए। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, पाप के प्रायश्चित स्वरूप जो भी तुमने किया उससे केवल तुम्हारा ही उपकार होगा ऐसा नहीं है। इससे दंडी समाज के सम्मुख भी दीर्घ काल तक सन्यास की पवित्र पताका लहराएगी। आदर्श भ्रष्ट रखने वाले भी सिर नीचा किए सशंकित रहेंगे। परंतु बेटा, अभी भी तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण नहीं हुआ है। अब किस प्रायश्चित की बात गुरु करना चाहते हैं? यह सवाल मन में लिए हुए काष्ठजिह्वा स्वामी चिंतित होकर गुरु की ओर देखने लगे। महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम काष्ठ फलक गले में बांधकर बनारस के सारे मार्गों, घाटों और मंदिरों में घूम चुके हो, पर इस फलक पर जो भी लिखा है उसे लोग भूल जाएंगे। इस लेख को तुम्हें स्थायित्व प्रदान करना होगा। विश्वनाथ मंदिर के प्रस्तर निर्मित द्वार पर इसे उत्कीर्ण कर डालो। अब काष्ठजिह्वा स्वामी काशी विश्वनाथ मंदिर के तोरण द्वार पर आकर उपस्थित हुए। उनके हाथ में छेनी और हथौड़ी थी। उन्होंने मंदिर के प्राचीर के अग्रभाग पर खोदा, देवतीर्थ नामे दंडी पतित है। इतने दीर्घ काल बाद भी तीर्थयात्री विश्वनाथ मंदिर पर खुदे इस वाक्य को पढ़ सकते हैं। फाटक में प्रवेश द्वार की बाईं तरफ ऐतिहासिक उक्त पंक्तियां भक्तों के मनों को आड़ोलित करती हैं। ब्रह्मचारी, सन्यासी और ब्रह्माभ्यासी हर प्रकार साधुओं के मनन पर नए सिरे से भारतीय सन्यास धर्म एवं आध्यात्मिक साधना में जीवन के शुचि, शुभ्र तथा महान आदर्शों को स्थापित कर देती हैं।